Hello students, how are you? Welcome in the class of economics again. As you know that we are studying the chapter number 2 of macroeconomics consumer behavior. ओके तो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड जो सेकंड चैप्टर हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उसमें कुछ पार्ट्स कुछ वीडियोस हम समझ चुके हैं, जिससे मैं हर बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। आप उनको देखिए, समझिए, ताकि जो भी कंसेप्ट्स जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके तो आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, उसको आप सीरियसली लेंगे और आप उन पार्ट्स को जरूर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जैसे ओपन करेंगे तो चैप्टर फर्स्ट की प्लेलिस्ट और साथ साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बन चुके हैं, हम समझ चुके हैं, आपने नहीं देखे, नहीं समझे हैं, तो उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके तो जैसा कि आपको पता ही है, आपने लास्ट पार्ट देखा होगा। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। व्हाट इज एमआरएस? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर सेक्रीफाइस द अमाउंट्स ऑफ गुड वन या यूनिट्स ऑफ गुड टू, है ना, ध्यान रखना। इट इज एमआरएस इज द रेट एट विच कंज्यूमर सेक्रीफाइस और गिव अप द यूनिट्स ऑफ गुड टू फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड वन। मतलब गुड वन की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वो गुड टू का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो यहाँ पर एमआरएस कहलाता है। ठीक है, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ओके, व्हाट इज एमआरएस? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, अच्छे से ध्यान रखना है। इसको हम एमआरएस कहते हैं। अब इस एमआरएस को हम कैसे समझ सकते हैं? डिमिनिशिंग एमआरएस मतलब ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है ना, ये डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है। डिमिनिशिंग ट्रेंड में कैसे? यानी कंज्यूमर जैसे जैसे 1 2 3 4 5 मतलब गुड वन की एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाता जाएगा। वह 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है पहले, अब 2 यूनिट कंज्यूम करेगा, फिर उसके बाद 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। मतलब एक एक करके एक एक्स्ट्रा यूनिट वो कंज्यूम करता जा रहा है। तो उस कंडीशन में जाहिर है उससे गुड टू का सेक्रीफाइस तो करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि अगर वो गुड वन की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करे और गुड टू का सेक्रीफाइस नहीं करे तो उस कंडीशन में सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं रहेगा, एक इंडिफरेंस कर पर 2 पॉइंट पर। तो इस कंडीशन में अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा है तो सेकेंड यूनिट से सेक्रीफाइस करनी होगी। और हमने समझा है कि जब वो एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए गुड टू का जितना सेक्रीफाइस करता है, जिस रेट से सेक्रीफाइस करता है, वो कहलाता है एमआरएस। पर ये जो एमआरएस होती है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है। मतलब जैसे जैसे गुड वन की एक एक एक्स्ट्रा यूनिट वो कंज्यूम करता जाएगा तो वो एमआरएस मतलब गुड टू का सेक्रीफाइस तो करेगा पर पहले से कम करता जाएगा, पहले से वो यूनिट्स वो कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बोलते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस। तो इसको पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर वापस हम डेफिनेशन पर आते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले हम इसकी टेबल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका डायग्राम देखते हैं। इसी का डायग्राम बना हुआ है। तो जैसा कि आपके सामने एक टेबल है, मैं इसको थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ सके, अच्छे से दिख सके। ओके, तो आई होप आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक इंडिफरेंस सेट दिया है ना। ये जो है एक इंडिफरेंस सेट है आपके सामने, ये पूरा इंडिफरेंस सेट है। ओके, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए, जैसे कॉम्बिनेशन ए, सॉरी, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई एंड एफ। ओके, ये कुछ कॉम्बिनेशन आपके सामने। तो कॉम्बिनेशन ए क्या डिनोट कर रहा है? 1 यूनिट गुड वन की और 25 यूनिट गुड टू की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वापस इन सबको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, समझ आ सके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अपने सामने एक इंडिफरेंस सेट है। व्हाट इज इंडिफरेंस सेट? ये भी हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इन सब के वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो व्हाट इज इंडिफरेंस सेट? सिंपल सा, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ, मतलब इट इज द सेट या कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट्स सेम सेटिस्फैक्शन। मतलब इन सभी कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो किसी भी पॉइंट पर रह सकता है, उसे कहते हैं इंडिफरेंस सेट। अब बात आती है इस इंडिफरेंस सेट में जो अपन को जो समझना है वो बात देखनी है अपन को। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने आपके एक इंडिफरेंस सेट दिया है, साथ साथ यहाँ पर कुछ
चेंजेस जो हो रहे हैं वो भी डिनोट कर रखे हैं। तो वो चेंजेस क्या है वो हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कमोडिटी एक्स की 1 यूनिट, कमोडिटी वाई की 25 यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर एमआरएस हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि इसका जो फॉर्मूला डेल्टा गुड टू अपॉन गुड वन वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्योंकि उसके पहले का हमें यहाँ पर पता नहीं है। अब वो एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाता है गुड वन की, मतलब कमोडिटी एक्स की गुड वन की एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाता है। पहले वो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, अब उसने 2 कर दी, मतलब उसने एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा दी। तो यहाँ पर चेंज कितना आया, चेंज देख रहे हैं, मतलब पहले 25 यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा था, अब कितने कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ 20 यूनिट्स। तो चेंज आया कुछ। तो क्या चेंज आया, 5 यूनिट्स का चेंज आया। तो आप देख रहे हैं 5y/1x, ये इसका रेशो हो गया इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा गुड टू अपॉन डेल्टा गुड वन, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में। वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 5y/1x मतलब चेंज कितना आ रहा है, 5 का चेंज आया, 5 का चेंज आया, 25 से वो 20 हो गया है, 5 का चेंज आया, इसलिए हमने यहाँ पर 5y/1x लिखा, मतलब एक एक्स्ट्रा इसमें चेंज आया, x में चेंज आया 1 यूनिट का, y में चेंज आया 5 यूनिट का, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 5y/1x। ओके, अब आगे देखते हैं हम। सपोज अब वो 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है x की, एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाता है x की, वो 2 से 3 कर देता है। तो उस कंडीशन में 20 जो 3 ओवर जाएगा 16। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर चेंज कितना है 4 का, तो ये हो गया 4y/1x, मतलब x में तो आया सिर्फ 1 यूनिट का, 1 यूनिट का, मत पर y में चेंज आ रहा है 4 यूनिट का, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 4y/1x। आगे बात समझ, पहले कितना था 5y/1x, क्यों, क्योंकि y में चेंज आ रहा है 5 यूनिट का, 25 से 20 यूनिट्स, तो इसलिए 5y/1x। यहाँ पर हो गया है 4y/1x, क्योंकि चेंज आ रहा है यहाँ पर 20 और 16 के बीच में जो चेंज आ रहा है वो 4 यूनिट्स का, ठीक है। कब, जब वो एक एक्स्ट्रा यूनिट वो गुड वन की कंज्यूम करता है। क्लियर। तो इस प्रकार से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं वो अब 1 से 2 करता है, 2 से 3, 3 से 4 करता है, तो क्या हुआ 16 से 13, 3 का चेंज आया, तो 3y/1x। क्लियर। फिर वो कंज्यूम करता है 4 यूनिट से 5 यूनिट एक्स्ट्रा एक्स की बढ़ाता है, तो 13 से हो गया 11, मतलब चेंज कितना है 2 का, तो ये हो गया 2y/1x। अब 5 से वो 6 हो गया है, तो y में चेंज आ रहा है 11 से 10, तो 1y=1x। आगे बात समझ में। तो आपके सामने है क्लियर कि पहले मतलब एक एक एक्स्ट्रा यूनिट वो x के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है y का। पहले उसने 5y की थी, फिर 4 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट, मतलब चेंजेस क्या आ रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/1 = 5, कितने आ गए यहाँ पर 5, फिर उसके बाद 4/1 है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा गुड टू अपॉन डेल्टा गुड वन, तो ये हो जाएगा 4। फिर उसके बाद हो जाएगा 3/1 = 3, ये होगा 3y/1x है। फिर हो जाएगा 2/1, मतलब चेंज है ना 2y है, इसलिए 2/1x कर दिया = 2। फिर है 1/1 = 1। तो एमआरएस क्या आ रही थी, पहले 5 आ रही थी, अब वो 4 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 1 आ रही है। तो आप एमआरएस देख सकते हैं क्या हो रही है, घट रही बढ़ रही है। एमआरएस क्या यहाँ पर पहले से घटती हुई है, डिमिनिशिंग ट्रेंड में, इसलिए इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ओके, तो सिंपल सा है, मैं आपको एज ए कंक्लूजन वापस बता देता हूँ कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सेक्रीफाइस हो रहा है वाई में 1x की एक एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वाई में सेक्रीफाइस तो कर रहा है। पहले 5 यूनिट था, फिर 4 यूनिट हुआ, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट। तो इन सब में आप क्या देख रहे हैं, पहले से सेक्रीफाइस जो अमाउंट वो कम होता जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा गुड टू अपॉन गुड वन, तो 5/1 = 5, 4/1 = 1, 3/1 = 3, 2/1 = 2 और 1/1 = 1। तो 5, 4, 3, 2, 1 ये आपके पास आंसर आएगा। 5, 4, 3, 2, 1 ये क्या है अपने पास एमआरएस। आप देख सकते हैं एमआरएस डिमिनिशिंग ट्रेंड में, घटती हुई ट्रेंड में। इसी का हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम भी आपके सामने।
इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पर बड़ा कर देते हैं, उसके बाद समझेंगे साइड के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपने पास एक इंडिफरेंस कर्व है जिसमें पॉइंट ए पर है ना 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एक्स की, 25 यूनिट कंज्यूम कर रहा है वो वाई की। अब वो एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाता है एक्स की, 1 से 2 कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही 2 करता है तो पॉइंट बी पर आएगा, पॉइंट बी पर आएगा, इसका मतलब 25 से 20 पे हो जाएगा। इतना सेक्रीफाइस करेगा वो गुड 2 का 1 यूनिट एक्स्ट्रा के लिए। वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 5 यूनिट वाई का, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर एम एस क्या हो गई, पॉइंट बी पर 5। फॉर्मूला क्या है इसका, डेल्टा गुड 2 अपॉन गुड 1। तो गुड 2 में चेंज आ रहा है 5 का, गुड 1 में चेंज आ रहा है 1 का, 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5। अब वो बी से सी पर आता है, ठीक है। पहले यहाँ पर समझ लीजिए, फिर इसका जो एग्जाम्पल साइड में दे रखा है वो भी आपको समझा दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और कोई दिक्कत आपको नहीं हो, कोई समस्या आपको नहीं हो। तो अब आप देख रहे हैं वो पॉइंट बी से सी पर आता है, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट वो गुड 1 की और लेता है। तो यहाँ पर वो गुड 2 का सेक्रीफाइस करेगा, और एक एक्स्ट्रा यूनिट गुड 1 की ले रहा है तो गुड 2 का सेक्रीफाइस वो और करेगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है कि एक यूनिट एक्स्ट्रा के लिए उसने सेक्रीफाइस किया गुड 2 का इतना, फिर और सेम एक एक्स्ट्रा यूनिट गुड 1 के लिए उसने गुड 2 का सेक्रीफाइस किया या वाई का सेक्रीफाइस किया इतना। तो आप देख रहे हैं सेक्रीफाइस अमाउंट जो है पहले इतना था, अब ये सिर्फ इतना रह गया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मतलब और एक्स्ट्रा यूनिट अगर वो गुड 1 की लेता है तो इतना सेक्रीफाइस करेगा वो गुड 2 का, और अगर वो एक्स्ट्रा यूनिट गुड 1 की लेता है 1 यूनिट तो वो सेक्रीफाइस करेगा गुड वाई का या फिर गुड 2 का इतना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट है सेक्रीफाइस अमाउंट, आप जो इंक्रीज हो रहा है गुड एक्स वो तो सेम है, मतलब 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, पर यहाँ पर जो सेक्रीफाइस वाला अमाउंट है, पहले सेक्रीफाइस अब इतना हो रहा था, अब सेक्रीफाइस इतना हो रहा है, अब ये इतना हो रहा है, अब ये इतना हो रहा है, अब ये इतना हो रहा है। तो आप रेड कलर की लाइन जो देख सकते हैं ये सेक्रीफाइस वाला अमाउंट है। तो सेक्रीफाइस पहले ज़्यादा हो रहा था, अब थोड़ा कम हो रहा है, अब और कम हो रहा है, अब और कम हो रहा है, अब और कम हो रहा है ना। इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस, मतलब मार्जिनल रेट जो होती है। मार्जिनल रेट आपको बताइए डेल्टा गुड 1 अपॉन डेल्टा गुड 2 अपॉन गुड 1 है, या फिर कमोडिटी एक्स अपॉन कमोडिटी डेल्टा कमोडिटी वाई अपॉन कमोडिटी एक्स है, गुड 2 अपॉन गुड 1 होता है। तो अब यहाँ पर जो एमआरएस है वो घटती हुई है, डिमिनिशिंग ट्रेंड में है। वो हमने अभी टेबल के थ्रू भी समझा और उस डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पर समझने की कोशिश की। मैं बस बता देता हूँ, ये रेड वाला जो है ना ये इसका सेक्रीफाइस अमाउंट है, और ब्लू वाला जो है वो गुड 1 का अमाउंट है या फिर गुड एक्स का अमाउंट है। यानी सेम यूनिट एक एक्स्ट्रा यूनिट गुड एक्स या फिर गुड 1 की लेने के लिए गुड 2 का सेक्रीफाइस वो कर रहा है, पर पहले से कम कर रहा है। ओके, अब इसका यहाँ पर साइड में भी इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। पॉइंट बी पर हमें एमआरएस फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, आप सबको पता है ना। कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट बी पे फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा गुड 2 अपॉन गुड 1 होता है, गुड 2 ए जी, ये ए जी, और गुड 1 बी एच, सॉरी ये तो हो गया गुड 2 का सेक्रीफाइस ए जी, कितने के लिए, बी जी के लिए। तो आप देख सकते हैं ए जी अपॉन बी जी, ये तो क्या पॉइंट बी पर। अब पॉइंट सी पर लेते हैं, तो उस कंडीशन सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, बी एच, ये अपन लिख दिया बी एच। फिर उसके बाद कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, सी एच सी एच। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले था ए जी अपॉन बी जी है ना, ए जी अपॉन बी जी, ये तो गया ए जी अपॉन बी जी। क्लियर, कितना हो जाएगा, ए जी कितना है 5 और बी जी कितना 1, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 5 है ना। इतना वो एमआरएस हो गई। फिर यहाँ पर पॉइंट सी पर हम लेते हैं, पॉइंट सी पर लेते हैं तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो 20 से हो गया है 16 यूनिट पर आ गया है। तो उस कंडीशन में चेंज कितना है 4 यूनिट का, तो बी एच, ये जो बी एच है ये जो चेंज है ना ये वाला, ये हो गया 4 यूनिट अपॉन 1 इज इक्वल टू 4। जो आप देख सकते हैं ये तो हो गई एम आर एस पॉइंट सी पर और ये हो गए एम आर एस पॉइंट बी पर।
तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि BH/CH इज लेस देन AG/BG। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो BH/CH है वो है सिर्फ 4 और AG/BG है वो है 5। तो आप देख सकते हैं 5 ज़्यादा है 4 कम है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि BH/CH इज लेस देन AG/BG। ओके, तो आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, वापस एक बार शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको अच्छे से। ये आपके पास टेबल है, इस टेबल में हमने समझा है कि एक एक एक्स्ट्रा यूनिट वो एक्स के लेने के लिए, गुड वन के लेने के लिए वाई का सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पहले सेक्रीफाइस 5 था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जो एमआरएस जो थी वो यहाँ पर डिमिनिशिंग ट्रेंड में है, घटती हुई है, इसलिए इसी को हमने यहाँ पर डायग्राम में बताया है ना। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सेम यूनिट एक्स्ट्रा के लिए, इतनी एक्स्ट्रा यूनिट वो गुड वन के लिए, गुड टू का सेक्रीफाइस तो वो कर रहा है। कलर में चेंज करता हूँ ताकि आपको पता चले, वो गुड टू का सेक्रीफाइस कर रहा है ये इतना, ये 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 तो ब्लू लाइन आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ब्लू लाइन है जो लगातार कम होती हुई है। ओके, है ना। इसका मतलब जो सेक्रीफाइस हो रहा है गुड टू का पहले से कम होता जा रहा है। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट, है ना, या रेट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन इसको हम बोलते हैं। तो अब इसके हम डेफिनेशंस देख लेते हैं क्या आपके सामने। द अमाउंट ऑफ गुड टू द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप। देखा ना अपन ने, तो इंडिफरेंस कर्व पर जो एमआरएस होती है क्या बताती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए गुड टू का सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, तो द अमाउंट ऑफ गुड टू द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड वन। मतलब गुड वन के लिए जो, या गुड वन की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो गुड टू का जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो अमाउंट डिक्लाइंस, है ना। वो अमाउंट क्या होता है, घटता जाता है, डिक्लाइंस एज अ कंज्यूमर हैज़ मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ गुड वन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो गुड वन को लेना चाहेगा, गुड वन को कंज्यूम करना चाहेगा, तो गुड टू को तो सेक्रीफाइस करेगा पर पहले से कम करेगा, है ना। वो कहलाती है यहाँ पर डिमिनिशिंग एमआरएस, इज नॉन एज डिमिनिशिंग एमआरएस। और इसके सेकंड डेफिनेशन कि डिमिनिशिंग एमआरएस मीन्स पर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन। मतलब हर एक एक्स्ट्रा यूनिट गुड वन के लिए, एक्स के लिए, कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस अमाउंट ऑफ गुड टू। कंज्यूमर जो होता है वो कम से कम अमाउंट गुड टू को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करता है। मतलब वो कम से कम सेक्रीफाइस करेगा, वो एक एक्स्ट्रा गुड वन के लिए गुड वाई को सेक्रीफाइस तो करेगा, पहले से कम रखने की कोशिश करेगा। ओके, तो आगे बात समझ में, यह है कॉन्सेप्ट अपने पास सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि डिमिनिशिंग एमआरएस या वाई इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर एमआरएस जो होती है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है, इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व वो कॉन्वेक्स बनता है। ये यहाँ पर वो कॉन्वेक्स बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है ना वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है। अभी हमने समझा डिटेल में कि एमआरएस क्या होती है और डिमिनिशिंग एमआरएस क्या होती है, वो यहाँ पर अच्छे से समझा है। तो एमआरएस जो घटती हुई ट्रेंड में होती है, इसीलिए जब कभी इंडिफरेंस का बनाते हैं तो वो अपने ओरिजिन पॉइंट से हमेशा कॉन्वेक्स बनता है, कभी भी इंडिफरेंस का कॉनकेव नहीं बनता है ना। कॉनकेव का होगा पीपीसी, पर यहाँ हम समझ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व को। तो इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड क्या फीचर्स हो सकते हैं, कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, वो सब हम आगे वाले वीडियोस में यहाँ पर समझेंगे। आई होप इस वीडियो में, इस पार्ट में जो हमने समझा है डिमिनिशिंग एमआरएस के बारे में, आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को वापस पूरा देखिए, पीछे जाइए, पॉज करिए, जूम करिए, वापस वीडियो को पूरा देखिए, सर्टेनली आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। एक वीडियो में हम इसकी इंडिफरेंस कर्व की जो मेन फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं, हाउ कैन वी फाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप, उसको हम डिटेल में समझेंगे। ओके, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वापस वीडियो में पीछे जाइए, देखिए, समझिए, सर्टेनली आपको समझ में आएगा। क्लियर। और अगर अभी आप
आपने ये वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे पता चले कौन कौन बच्चे देख रहे हैं। और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि अपना नेम जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर भेजें, ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चे पूरा देख रहे हैं, उनके नेम मेरे पास आ जाए। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुजी, बाय बाय।